तुम्हें सबकी तकलीफें नजर आती है ना, सिवाय मेरे। अगर मैं तुमसे शिकायत नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती। अरे भारी की शादी क्या हो गई, सबके रवैये ही बदल गए मेरे साथ। अलीज़ा अपनी जिंदगी में खुश थी, उसने कभी भी अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बढ़ाया था। वो जानती थी वो नहीं चल सकती, वो एक्सेप्ट कर चुकी थी इस चीज को, लेकिन खामखा मैंने उसे उम्मीदें दिलाई कि वो ठीक हो जाएगी, वो चलने लगेगी। वो तो इलाज भी नहीं करवाना चाहती थी। और अब जब उसे फाइनली यकीन हो गया कि वो सही हो जाएगी, चल जाएगी, तो डॉक्टर से मना करती है कि मजीद इलाज नहीं हो सकता। सुहेब, मैं क्या, तुम जो कर सकते थे वो तुमने किया। वो तुम्हारी नीयत को जानती है। अब तुम अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो। उसे बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी, मैं उसकी उम्मीदों को टूटता हुआ नहीं देख सकता। देखो सुहेब, वो बहुत बहादुर है, बहुत समझदार है, अक्लमंद है और हकीकत पसंद लड़की है। वो एक इंसान भी तो है ना। बहुत एक्साइटेड थी डॉक्टर से मिलने के लिए। मेरी गलती है ये सब, मैंने ही उसे इतनी उम्मीदें दिलाई। अब उसको पता चलेगा तो वो क्या फील करेगी। सुहेब देखो, इंसान के इख्तियार में सिर्फ कोशिश करना है। बहुत सारी चीजें अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी हैं। हम उसके सामने बेबस हैं, मजबूर हैं। और फिर अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी ही होती है ना। परेशान नहीं। तुम क्या कहना चाह रही हो? जैसे मैं परीक्षा के गैर मौजूदगी में बारी से मिलना चाहती हूँ। ठीक ही तो कह रही है नाया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अब वहां जाने के लिए नाया को उस लड़की से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। What the hell मिनाल, क्या बदतमीजी थी ये? क्या किया है मैंने? इस तरीके से मिसबिहेव करने की क्या जरूरत थी? तुमने नाया से गलत बात की थी, गुस्सा दिखा के आ गई हो यहाँ पे। मॉम को कितनी बुरी लगी है तुम्हारी ये हरकत।
तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मिसबिहेव मैंने नहीं, अनाया ने की है। इनाया ने तुम्हारी बात का सिर्फ जवाब दिया था, दैट्स इट। तुम्हें सबकी तकलीफें नजर आती है ना, सिवाय मेरे। अगर मैं तुमसे शिकायत नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती। अरे भारी की शादी क्या हो गई, सबके रवैये ही बदल गए मेरे साथ। मैं जहां जाके बैठती हूँ ताहिरान उठ के चले जाते हैं। मुझसे कोई सीधी मुंह बात नहीं करता। देखो मिनाल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता हूँ। जाओ जाके ना ऐसे माफी मांगो। वो किस चीज की माफी मांगू मैं उससे? यार, गलती मान लेने से ना कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। गलती अगर मेरी होती तो मैं उसके पाँव भी पकड़ लेती। तुम्हें अब बड़े और छोटे का भी लिहाज नहीं रहा है। इनाया का नहीं, एटलीस्ट मॉम का ही ख्याल कर लेती। ठीक, नहीं करना तो ना करो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ये ज़र्फ सिर्फ इनाया के पास ही तो है। जिसने अपनी अना की परवाह किए बगैर दो खानदानों को एक किया है, माफी मांग के। अगर वो ये ज़र्फ ना दिखाती ना तो शायद आज हम दोनों भी साथ नहीं होते। अलीज़ा अपनी ज़िंदगी में खुश थी। उसने कभी भी अपनी माजूरी और कमज़ोरी नहीं बढ़ाया था। लेकिन खामखा मैंने उसे उम्मीदें दिलाई कि वो ठीक हो जाएगी, वो चलने लगेगी। और अब जब उसे फाइनली यकीन हो गया कि वो सही हो जाएगी, चल जाएगी, तो डॉक्टर से मना करती है कि मज़ीद इलाज नहीं हो सकता। सुहेब देखो, इंसान के इख्तियार में सिर्फ कोशिश करना है। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी हैं। हम उसके सामने बेबस हैं, मजबूर हैं। और फिर अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी ही होती है ना। अनाया, तुम्हें मेरी बात से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम रियली सॉरी अगर तुमने मेरी कोई बात माइंड की हो तो। मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके। इनाल, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया और तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मेरी कोई बहन नहीं है और मैं तुमसे अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज।
अनाया, बारी की कॉल थी। वो बता रहा था कि परीशे घर पे है। मैं जाऊंगी, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं नहीं, इट्स फाइन, तुम जाओ, मैं कभी और चले जाऊंगी। तुम्हारे साथ? या राइट,